अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं बीना गिलानी आज आपके लिए एक बहुत देसी सी रेसिपी लेकिन बहुत यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है सरसों का साग, वो भी अचारी साग। तो अब हर इलाके में मुख्तलिफ नाम होता होगा सरसों की इन गंदलों का। हमारे यहाँ इनको गंदलें बोला जाता है और हर इलाके की अपनी एक रेसिपी भी होती है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से पकाया जाता है। पर मैं आज आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त, एक यूनिक और सबसे बढ़कर एक चटपटी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले गंदलों को साफ़ कर लेना है। कोई पीले पत्ते या कोई जले हुए पत्ते या कोई कीड़ों के खाए हुए पत्ते इस तरह के हों तो उनको निकाल लेना है। फिर झाड़ लेना है अगर कहीं कोई डस्ट वगैरह पड़ी हुई हो। तो साग को अच्छे से साफ़ सुथरा करके और जो बासी होती हैं गंदलें वो सारी साथ से निकाल के प्यारी प्यारी नाजुक नाजुक साफ़ सुथरी गंदलें और फिर उनको खुले पानी में अच्छे से धो लेना है ताकि ये जो छोटे छोटे फूल हैं इनके अंदर भी अगर कहीं डस्ट वगैरह घुसी हुई है तो वो अच्छे से धुल जाए, साफ़ हो जाए, निकल जाए। जब इसको अच्छे खुले पानी में हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे उनको अच्छी तरह से पानी के अंदर मिक्स करके शामिल करके जे जो आपके सामने मैं धो रही हूँ, आप देख लीजिए। यही तरीका फॉलो करना है तो रेत साफ़ हो जाएगी। 3 पानियों से निकालेंगे तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा, धुल जाएगा और धो के फिर इसे एक टोकरी में रख लें अच्छे से धो के, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। जितने टाइम में इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और थोड़ा ड्राई हो जाएगा, हमने एक कढ़ाई में चूल्हे पे पानी चढ़ा लेना है। ज़रा खुली कढ़ाई हो और ज़्यादा पानी हो। जैसे ही पानी को बॉयल आ जाए तो अब हम इसके अंदर जो हमने धो के रखी थी गंदलें या सरसों का साग वो इसके अंदर डाल देना है उबले हुए पानी में। और एक बार, सिर्फ एक बार पलटना है 3 से 4 मिनट के लिए उबले पानी में डाल के। और एक बार ताकि सारे का सारा साग जो है वो उबले हुए पानी में मिक्स हो जाए। इससे ये होगा, ढक्कन बिल्कुल भी नहीं देना, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए इसको उबले पानी में डाल के पलटना है ताकि सारा साग एक दफ़ा उबले हुए पानी में डूब जाए। और उसके फ़ौरन बाद इसको दोबारा से निकाल के टोकरी में डाल देना है। ध्यान रखिएगा ढक्कन भी नहीं देना और बहुत ज़्यादा गलने भी ना पाए साग। तो जब ये सारा अच्छी तरह से उबले हुए पानी में डिप हो जाए और इसका कलर बिल्कुल ना बदले, वैसा ही ग्रीन रहे, हरा भरा रहे, तो उसके बाद फ़ौरन से ये वाला उबला हुआ पानी इसमें से छान लेना है, साग में से निकाल देना है। अब इसको एक तरफ निकाल के रखेंगे टोकरी में तो दूसरी तरफ हम इसको पकाने के लिए मसाला जात तैयार करेंगे। तो मसाला जात सेम अचार वाले, नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, साथ में मैंने लिया है राई दाना 1 टीस्पून, साथ में मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं 2 टेबल स्पून। वो हरे वो एक अपनी मर्जी का डाल सकता है मिर्चें हंसपे जायका। मेथी दाना मैंने लिया है 1 टीस्पून और कलवंजी 1 टीस्पून। ये तमाम मसाला जात हम साग की तैयारी में या पकाने में इस्तेमाल करेंगे। जब हम साग को, हमारे को उबाल अब आ चुका है, ये 4 से 5 मिनट के अंदर उबल जाता है साग। देखिए अब आपके सामने है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गलने ना पाए, इसकी डंडी जो है वैसी ही रहे, थोड़ी हार्ड रहे। ये देखिए आपके सामने मैं इसको चेक कर रही हूँ। ये देख लीजिए ये बहुत ज़्यादा गला नहीं है। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अब ये पकाने के लिए रेडी हो चुका है। इसमें से गर्म पानी हम फ़ौरन निकाल के, अगर आप ज़रूरत महसूस करते हैं यानी अगर आपको लगता है कि ज़्यादा गल चुका है तो तब आप इसको ठंडे पानी से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मुनासिब हद तक गला है तो फिर ठीक है, इसका पानी थोड़ा ठंडा होने पर निचोड़ के निकाल दीजिए। और जो मसाला जात आपको दिखाए गए थे वो तमाम मसाला जात इस साग के ऊपर छिड़क लीजिए। जैसे अचार को मसाले लगाए जाते हैं सेम उसी तरह से इस साग को भी हम बिल्कुल अचार के जैसे मसाले लगाएंगे और इस तरह से हाथ के साथ मिक्स कर लेना है ताकि सारे साग को सारे मसाला जात अच्छे से लग जाएं। तो जैसे ही ये मसाला जात लग जाएंगे साग को इसी किसी भी खुले बर्तन, परात वगैरह में जिसमें हमने ऐसे मसाला जात, नमक वगैरह, नमक मिर्चें या जो भी आपको दिखाया गया था अचारी मसाला जात, वो लगने के लिए छोड़ दें थोड़ा टाइम ताकि मसाले अंदर जज्ब हो सकें साग के। अब हमने लेना है लहसुन और उसे क्रिल में अच्छी तरह से पीस लेना है। अब एक्स्ट्रा जो दो हमने इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने हैं वो एक तो लहसुन है और एक ऑयल है। बाकी प्याज, टमाटर या इस तरह की और कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब कढ़ाई में ऑयल डालें जिसमें हमने साग बनाना है
और उसके अंदर लहसुन डाल लें जो अभी आपके सामने कूटा है। लहसुन हल्का सा जब ब्राउन होने लग जाए, जब आपको लगे कि अब ये तैयार हो चुका है, तो जो साग हमने मसाला लगा के रखा था वो सारे का सारा साग हमने शामिल कर देना है, कढ़ाई में डाल देना है और इसी लहसुन के अंदर साग को अच्छी तरह से फ्राई कर देना है। बाकी मसाला जात तो हमने साग को लगा लिए थे, अब हमने इसको ऑयल और लहसुन के अंदर थोड़ा सा भून लेना है, थोड़ा अच्छे से इसको पका लेना है ताकि लहसुन ऑयल जो है वो सारे साग को कवर कर ले और फिर साग जो है वो अच्छे से फ्राई कर लेना है इसी कढ़ाई में। आपके सामने जो आपको दिखाई दी गई है, कोशिश करिएगा तड़का लगाते वक्त भी हमने खुला वाला बर्तन इस्तेमाल करना है ताकि मसाला जात अच्छे से साग को लग सके। जैसे ही साग अच्छे से फ्राई हो जाए तो देखिए साग तैयार है, अब ये खाने के लिए रेडी है। खुद भी खाइए, अपने घर वालों को भी खिलाइए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत चटपटा अचारी साग तैयार है। जब भी आप खाने लगिए इसको बना के तैयार करके तो मेरे लिए ज़रूर दुआ करिएगा और साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और सबसे ज़रूरी बात मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक छोटा सा फेवर होगा, एक छोटी सी सपोर्ट होगी, तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।